बरडीहा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा ने शुक्रवार की अहले सुबह सुखनंदी पंचायत अंतर्गत कोलवा गांव का पैदल निरीक्षण किया। वे अपने आवास से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तेरगांव पहुंचे और विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर जमीनी समस्याओं का जायजा लिया। सड़क पर कीचड़ और अतिक्रमण पर सख्ती गांव भ्रमण के दौरान वीडियो ने विद्यालय व आंगनबाड़ी के अंदर जाने वाले रास्ते का निरीक्षण किया। सड़क पर आधा पीसीसी निर्माण होने के बावजूद किनारे अनधिकृत रूप से मिट्टी भर दिए जाने के कारण पूरा रास्ता कीचड़ में हो गया था। इससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी हो रही थी। पीडीओ ने संबंधित लोगों को तत्काल सड़क से मिट्टी हटाने का सख्त निर्देश दिया। वहीं सड़क पर गंदा पानी बहाने वालों को चितामार्ग पर अवैध रूप से गाड़े गए खूंटे और रखे गए नाद को भी हटवाया। उन्होंने जर्जगलियों जल्द जीएसपी सड़क निर्माण कराने का निर्देश दिया। पेयजल समस्या पर मुखिया को फटकार। विद्यालय परिसर में करीब 1 वर्ष से खराब पड़े जल मीनार को देखकर पीडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्थानीय मुखिया को जल मीनार को अविलंब दुरुस्त कराने का आदेश दिया। बताया गया कि विद्यालय में करीब 350 स्कूली बच्चे और आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, जिनके लिए वर्तमान में केवल एक चापाकल ही पेयजल का मुख्य सहारा है। पीडीओ ने बच्चों की पेयजल सुविधा को प्राथमिकता देते हुए समस्या के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। खाद बीज भंडार का भी लिया जायजा। निरीक्षण से लौटने के क्रम में पीडीओ ने स्थानीय खाद बीज भंडार का भी जायजा लिया। दुकानदार ने होलसेलर से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बीज मिलने की शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पीडीओ प्रवीण कुमार सिन्हा ने जिला कृषि पदाधिकारी गढ़वा से दूरभाष पर बातचीत की और समस्या के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। पीडीओ के इस पैदल निरीक्षण से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ा है। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं का जल्द समाधान होगा। नहीं, एरिया खत्म है सर। 2-4 को मूस के चूहा फटल नहीं चल रहा है खुला में। और डीएपी है तो नहीं ला रहे हैं आप लोग? महंगा मिल रहा है सर खाद लेने के लिए। कितना में देता है? हम लोग को 260-65 रुपये पड़ता है। 260 266 में हम लोग नहीं बेचने पाएंगे। तो 260 पड़ता है तो लाने में कितना खर्च है? 320 रुपये हम लोग वहाँ बोल के देता है। 40 रुपये खर्चा लगता है, बलदारी लगेगा। 320 रुपया? हाँ, तो अभी बोले 260 में देता है। जैसे 320 रुपये हम लोग करके वहाँ दिया ना, खाद के बाद कर लिया। 40 रुपये हम लोग का भाड़ा लगता है, 5 रुपये बलदारी लगेगा, 60-65 पड़ जाता है। यहाँ लगा के 360 पैसा, 266 रुपये वेतन करना है। तो हम लोग खाद महंगा रेट के ला करके 266 में कैसे वितरण करेंगे? तो वो कितना में देता है? 320 रुपये 320 रुपये होलसेलर देता है। होलसेलर देता है। हाँ, 40 रुपये 45 रुपये खर्चा बढ़ता है लाने में। 360 रुपये ट्रक के भाड़ा देते हैं। 360 रुपये। हाँ, 360-65 के हम लोग को पड़ जाता है ला करके। और इसीलिए आप 267 नहीं बेच पाते हैं? नहीं, नुकसान है ना सर, कैसे बेचेंगे? सरेंडर कर दीजिए तब क्या करिएगा? सिलेंडर क्या के लिए करेंगे सर? ये सस्ता मिलेगा, ये लाएंगे बेचेंगे। अगर आप ही अगर बोल देंगे कि हम दीवार तो बेचना भी न है, ऐसा थोड़ा है कि आप नहीं बेचिएगा। फिर जैसे दुकान आपको सरकार ने दिया है तो इसीलिए दिया है कि लोगों का सुविधा हो किसान का। तो बेचना भी, ऐसा नहीं कि हम बेचबे नहीं करेंगे। नहीं, हम बेचेंगे सर, आप दिवाइए। तो फिर आपका लाइसेंस फिर दूसरे को दे दिया जाएगा। हम नहीं बोल रहे कि नहीं बेचेंगे, आप दिवाइए तो ना। आप किसके पास से लेने जाते हैं? चलिए हम लोग साथ में चलेंगे। हम लोग कहाँ से? पलामू से लेते हैं। पलामू से। क्या नाम है उसका? नाम है अंजनी शुक्ला जी हैं, सेठी जी हैं, सब। तो सेठी से तो उस दिन बात किए थे तो बोला कि 248 का हम देते हैं। देते हैं? नहीं देते हैं ना। नहीं देते हैं। और झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा है। एक दिन चलिए सारे लोग दिवा दीजिए सर। आप लोग चलिए, दिवा सारे लोग ला के बेचेंगे। रिटेलर चलिए, हम लोग भी चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलेंगे। ठीक है ना? कहाँ से माल उठाते हैं? माल उठाते हैं हम लोग, डाल देंगे। मैंने रैक से सीधे वहीं से उठाते हैं या फिर गोडाउन से उठाते हैं? हाँ, रेक आता है तो हम लोग लाते हैं। अच्छा, रेक जब आता होगा तो उसमें लाते हैं? जब आता है तो खबर मिलता है। और उसके अलावे में हम लोग के जाइम भी रहता है सर साथ में। हाँ, एक ट्रक पर 80,000 90,000 के जाइम दे देगा। कोई जबरदस्ती नहीं लेंगे तो एरिया नहीं है। आइए नहीं। अब बताइए, खाद के साथ में अगर हम लोग जाइम नहीं निकालते हैं तो जाइम में फंस जाते हैं। नहीं, 400 नहीं बेचे। तब सारा लोड तो हमारा किसान पे ही नहीं पड़ रहा है। अरे पैसा तो 1-2 लोग कमा रहा है, होलसेलर कमा रहा है, आप कितना कमा रहे पता नहीं, लेकिन 2-4 लोगों के चलते सारा किसान पे रहा है ना। और यूरिया जान लीजिए कि पूरे देश का आत्मा है। हर किसान इसको उपयोग करता है। आकर के रिटेलर, चलिए ठीक है ना?
उसका लाइसेंस रद्द होगा फिर। एक दिन बैठक हम अगर लोग सही करते हैं रेट, सर, उसका आपके- रेट कितना देना, कितना रेट है उसको नियमता, जो आपको बिल दिखा रहे थे 245 47 248 का तो बिल देख रहे थे हम। हाँ। तो 248 में देना है। अगर दे देता है तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन यूरिया में पता नहीं क्या हो जाता है कि रिटेलर भी सोचते हैं कि 100 रुपया 150 कमा लो। ये हम लोग देखिए आपको दोनों व्यवस्था करना है, सही रेट में लाना भी है और सही रेट में देना भी है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम बेचबे नहीं करेंगे, तब हम तो लोग दिक्कत हो जाएगी। तो वही बोलेंगे सर कि अगर तब आप तो लोग कोल्हुआ अगर के चल के किसान अगर को दिवा मझिया देंगे जाना सर, पड़ेगा, तो वहाँ हम लोग को कोई लूटेगा। दिक्कत नहीं है। हैं? आप लोग अगर चल के अगर बात करके दिवा देंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, हम लोग के अगर या अगर 200 रुपए बेचेंगे तो आप लोग सारे लोग आइए, हैं? जिला कृषि पदाधिकारी से आपके सामने बात करेंगे हाँ। और बोलेंगे होलसेलर से बात करिए, इतना तारीख हम लोग आ रहे हैं। अच्छा ठीक। ठीक है ना, क्योंकि आपको खाद उपलब्ध भी कराना है। ऐसा नहीं कि हम खाद नहीं बेचेंगे फिर यहाँ के किसान को मझिया जाना पड़े, तो जो लेने के देनी पड़ जाएगा। आइए ना, गोडाउन जरा सा दिखाइए ना। जनता देखो सब कुछ देखिए। डीएपी है क्या है ये? डीएपी डीएपी है, यूरिया नहीं है ना? नहीं यूरिया नहीं है।